कोलकाता के राजा बाजार में एडवोकेट माजिद अख्तर पर खुलेआम हमले के बाद घर वाले समेत स्थानीय लोग डरे हुए हैं। आरोप है कि 4 से 5 अननोन लोगों ने तेज धार वाले हथियार से उन पर हमला किया। हमले में माजिद अख्तर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उनके शरीर पर 8 से 9 गहरे जख्म मिले हैं। फिलहाल उन्हें एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एडमिट कराया गया है और उनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। घर वालों का कहना है कि रात के 9 बजे के आसपास वो घर का सामान लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंचे हमलावरों ने उन पर खूनी हमला कर दिया। इस हमले के बाद घर के लोग शॉक में हैं और आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। वीडियो और फोटो सामने आए हैं जो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं तो आम इंसान का क्या होगा। प्रशासन की सुरक्षा पर फिर एक बार बड़ी उंगली उठ रही है कि आखिर लोगों के अंदर से पुलिस प्रशासन का डर क्यों खत्म हो रहा है। देखिए, माजिद के साथ तो अचानक ये चीज हुआ है। ठीक है, वो नाश्ता लाने के लिए निकला था 9:20-25 के करीब, और रास्ता से वापस आ रहा था। गेट के करीब आया ही है, घर में दाखिल होगा, अचानक 4 लड़के मिलके आए। 4 आदमी को बताया है जिस वक्त मैंने उसके साथ हुआ है, तो बताया कि मुंह में मास्क लगा हुआ था। अचानक चापर चलाना शुरू किया है, सर में, गर्दन में, दोनों हाथ दोनों पैर में लगा। काफी सीरियस हालत में मैंने वो था। अब अल्लाह का मर्जी है कि अल्लाह उसको याद दिए हो तो जरूर बच जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, दुश्मनी मामला ऐसा है, कुछ केस मामला ऐसा है, लेकिन वो तो चल रहा है, वो तो अपने जगह में है। लेकिन ये दुश्मनी किस शक्ल में उतारा है और कौन उतार रहा है ये बताना मुश्किल है। ये समझ लें कि राजा बाजार में कुछ दिनों तक ये कांड जो है चापड़ का रुका हुआ था, दोबारा शुरू हुआ है। आज भी नारकेलडंगा इलाका में चापड़ चला है, राजा बाजार में, यहाँ हमारे 37 नंबर वार्ड में चला है, 29 नंबर वार्ड में चला है। ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है। देखिए, किस मामले से मारा गया, क्यों मारा गया, ये घर के लोग या फिर जिसको मारा गया वो बताएगा, क्योंकि मैं उसी इलाके से बिलोंग करता, मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। आज जो मारा गया है, मान लीजिए किसी से आपका दुश्मनी है, वो आपको आगे चापड़ मार लिया, क्यों? मुल्क के अंदर कानून नहीं है, देश में कानून नहीं है। हमारे पास कानून है, किसी को भी मामला है जाके कानूनी मामला जाके करें उसके खिलाफ में। आप फैसला करने वाले, आप किसी को सजा देने वाले कौन होते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे इलाके में ट्रेंड चला हुआ है, खास करके उर्दू बेल्ट मुसलमान बस्तियों में चापड़ का रिवाज है, बम का रिवाज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ममता बनर्जी साहिबा को कि पुलिस विभाग आपके अंदर में है, आप टाइट करें। क्यों हमारे इलाके में हो रहा है? सिर्फ बंगाली भाइयों के इलाके में क्यों नहीं हो रहा है? मुसलमानों के इलाके में क्यों हो रहा है? मारने वाला मुसलमान, मार खाने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, जेल में जाने वाला मुसलमान, क्यों? इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सकती तो आप इस्तीफा दे दें, किसी और को दे होम मिनिस्ट्री। आप अपने अंदर अपने पास में मत रखें आप, क्योंकि आज ये इलाके में जितने भी क्राइम्स हो रही हैं वो होम मिनिस्ट्री आप है, तमाम इल्जाम आपके ऊपर में जाएगा। आपको इसकी जवाब देनी पड़ेगी, आप इसकी जवाबदाही है। बिल्कुल दहशत में भाई, अभी मैं सोच लूं, मैं अगर मेरा आपसे झगड़ा हो जाता है, मैं घर से बाहर निकलूंगा, मुझे डर लगेगा 11 बजे रात में आप आके कहीं चापड़ मार दो हमको। तो आप देखिए धारापड़ा का मामला, बम चलने का मामला, आप यहाँ देख रहे राजा बाजार का मामला, नारकेलडंगा का मामला, ये क्या हो रहा है? आपसे नहीं संभाला जा रहा तो आप इस्तीफा दीजिए ना भाई, किसी और को लाके वहां पे बैठाइए। आप चाटो क्यों लेके रखिए पोस्ट अपने पास में? आज से तो नहीं चल रहा है, चापड़ चल रहा है, हमारे इलाके में चल रहा है। इससे पहले एक लड़का को जो है पूरा मर्डर कर दिया गया 36 नंबर वार्ड में, वो कांग्रेस करता था, इमाम नाम था उस लड़के का। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत अफसोस का मकाम है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और वो अपने घर को लौट रहे थे। लगभग 9 और 9:30 के बीच का वाकया ये। कुछ अज्ञात लोग आते हैं और फिर उनके ऊपर, जैसा कि सुनने में आया मुझे, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, चॉपर से उन पे धार हथियार से वार किया गया और बहुत सारे इंजरीज हुए हैं उन्हें, हाथ में हुए हैं, जान में हुए हैं, गर्दन के पीछे कुछ इंजरीज है। अभी फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है इमरजेंसी सेक्शन में। अब ट्रीटमेंट के बाद ही पता चलेगा कि कितना % रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एडवोकेट की बात नहीं है, ये हर उस तबके की बात है, एक ऐसे समाज की बात है जहां लोग समाज को सुधारने में लगे रहते हैं।
और इस तरह का हादसा कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने में एक नया किरदार पैदा करता है। देखिए, कानून का डर कुछ लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ही मंशा से दुनिया में रहते हैं कि बस किसी को भी तकलीफ देना है और अपना घर को जो है वो भरना है। ये उनकी थ्योरी होती है, ये मंशा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कानून भले ही कुछ वक्त के लिए अल्प विराम कौमा में हो, लेकिन जब कानून हरकत में आती है तो ऐसे दरिंदगी से हरकत करने वाले जो लोग हैं, कानून उन्हें दबोचने में कामयाब होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है कलकत्ता पुलिस से और राज्य के कानून मंत्री से भी, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। ये भरोसा है, ये आस्था है कानून व्यवस्था पे। और ताकि हमारी जो समाज है, अधिवक्ता की जो समाज है, एडवोकेट की जो समाज है, उन्हें न्याय मिले। क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे डेमोक्रेसी का, जिसके जरिए से लोग कोर्ट में जाकर अपने छोटे बड़े मुसीबत, अपने छोटे बड़े परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो समाज का जब ये तबका महफूज नहीं रहेगा तो फिर समाज चलेगा कैसे।